स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज 10 दिसंबर 2020 यानी कि गुरुवार के मुख्य समाचार, कुछ ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, बड़े खबरें। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की बदल गया है बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, सरकार ने लागू कर दिया है नया नियम। और उसी के साथ स्कूल खोलने को लेकर सरकार का फिर हुआ बड़ा फैसला, शिक्षा मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। और वहीं दोस्तों अगली बड़े खबर है कि बुजुर्ग माता पिता की अगर नहीं करी सेवा तो प्रॉपर्टी से हो जाएंगे बेदखल, नया कानून जल्द होगा लागू। और वहीं दोस्तों भारत बंद को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 14 दिसंबर को किसानों का फिर से होगा भारत बंद। और वहीं दोस्तों अगली बड़े खबर में जानेंगे कि बेटी की शादी में सरकार गिफ्ट में दे रही है 10 ग्राम सोना। जानेंगे दोस्तों डिटेल में कि किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं 10 ग्राम यानी कि 1 तोला सोना बिल्कुल फ्री, वो भी सरकार की तरफ से। और वहीं भारत देश में नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, उसके बारे में भी कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है। अच्छा, कार खरीदने को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ा अपडेट है, सराफा बाजार को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। और वहीं लोन पर ब्याज माफ होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। अच्छा, बैंक खाते को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। प्राइवेट नौकरी को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट से जानकारी के साथ समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बुजुर्ग माता पिता की नहीं करी सेवा तो प्रॉपर्टी से हो जाएंगे बेदखल, नया कानून जल्द होगा लागू। दरअसल यहाँ पर माता पिता की प्रॉपर्टी हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकालने वाले बेटे और बेटियों की अब खैर नहीं होगी। दरअसल अब सरकार जल्द ही बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति हड़प कर उन्हें बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके तहत बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। और वहीं सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली के अंतर्गत नया कानून लाने की और दोस्तों पुराने कानून में कुछ संशोधन करने की तैयारी कर ली है और बहुत ही जल्द इस तरह का कानून बनकर यहाँ पर सामने आ जाएगा। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि बहुत सारे कलयुगी बेटे बेटे ऐसे होते हैं जो कि अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं, संपत्ति को बेच देते हैं और फिर माँ बाप क्या करते हैं दोस्तों, या तो दर बदर यहाँ पर भीख मांगने की नौबत आ जाती है या फिर कहीं वृद्धाश्रम में जाकर रहने लग जाते हैं। तो इसी को लेकर सरकार ने दोस्तों यहाँ पर माता पिता के संरक्षण को लेकर एक नया कानून लागू करने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार और किसानों में नहीं बनी बात, 12 दिसंबर को बंद रहेगा दिल्ली और जयपुर हाईवे, पूरे देश में एक दिन टोल रहेगा बिल्कुल फ्री। तो नए कृषि बिल को लेकर किसान और सरकार के बीच चल रही लगातार बातचीत का दौर आज किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज करते हुए अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। किसान नेताओं का कहना है कि अभी तक उनका आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर था, लेकिन अब ये पूरे देश में चलाया जाएगा। दरअसल प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को बंद रखने का ऐलान किया है और इस दिन देश के सभी टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच इस मुद्दे को लेकर लंबी बातचीत हुई और कृषि मंत्री ने गृह मंत्री को किसानों के साथ अब तक हुई बातचीत के बारे में सिलसिलेवार ढंग से भी बताया। और इस बैठक में किसान नेताओं के द्वारा प्रस्ताव को खारिज करने के बाद सरकार की रणनीति के ऊपर चर्चा हुई और दोनों नेताओं के बीच बैठक जो है ना वो करीब 2.5 घंटे तक चली। और इस बीच किसान संगठनों ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। 14 दिसंबर को फिर करेंगे भारत बंद, सरकार एमएसपी पर लिखित भरोसा देने को हो तैयार। तो कृषि सुधार के कानून को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाने की मांग पर अड़कर बैठे किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। अपनी मांगों के माने जाने तक आंदोलन को और भी तेज करने का फैसला किया है और सरकार के संशोधन वाले प्रस्ताव और किसान मोर्चे के फैसले को लेकर बुधवार को दिन भर यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल रहा। और इस बीच किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके कृषि कानून को रद्द करने की अनुमति मांगी है। और दोस्तों यहाँ पर किसान संगठनों का कहना है कि देश में जो हाल ही में लागू किए गए हैं ना तीनों कृषि कानून, उनको रद्द किए जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाया जाए। किसानों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए दिल्ली को जाम करने का ऐलान किया है। और दोस्तों अगर उनकी मांग नहीं मांगी गई तो 14 दिसंबर को एक बार फिर से भारत बंद हो सकता है। इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान हुआ है दोस्तों किसान संगठनों के द्वारा। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरह अब मिलेंगे पब्लिक वाईफाई बूथ, पान और किराने की दुकान में भी लग सकेंगे। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों पब्लिक टेलीफोन बूथ होते थे ना, यानी कि एसटीडी बूथ वगैरह ये जो सामने निकल कर आ रहे थे, हालांकि अभी मोबाइल सेवा का विस्तार हो जाने के पश्चात एसटीडी बूथ का भी इतना रोजगार नहीं रहा है, इतना काम धंधा इसमें नहीं चला है। लेकिन आपको बता दें सरकार जल्द ही पूरे देश भर में पब्लिक टेलीफोन बूथ की
की तरह पब्लिक वाईफाई बूथ की शुरुआत करेगी। और इस काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि PM वानी नामक इकोसिस्टम योजना तैयार की जा रही है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने PM वानी को अपनी मंजूरी दे दी। मतलब स्पेशली दोस्तों ग्रामीण इलाकों में जो किराने की दुकान होती है, पान वगैरह की जो दुकानें होती है ना, उनके ऊपर टेलीफोन बूथ की तरह ही दोस्तों यहाँ पर वाईफाई बूथ लगाए जाएंगे, जहाँ पर आप 2 रुपए से लेकर 20 रुपए में दोस्तों वाईफाई का नेटवर्क खरीद सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में इस तरह की योजना आ जाने के पश्चात बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे लोग जो इंटरनेट स्पीड को लेकर शिकायत में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, उन सभी लोगों को भी फायदा मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप भी पब्लिक वाईफाई बूथ लगाना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गवर्नमेंट की किस तरह से यहाँ पर स्कीम निकल कर आ रही है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में बता दी जाएगी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। बेटी की शादी में सरकार गिफ्ट में दे रही है 10 ग्राम सोना, आप भी उठा सकते हैं फायदा। तो दरअसल यहाँ पर असम सरकार की तरफ से बेटियों की शादी में सरकार के द्वारा उन्हें गिफ्ट में फ्री में सोना देने की योजना निकाली गई। वैसे तो सरकार बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाती है, उनकी शिक्षा से लेकर जीवन में कई मौकों पर सरकारी स्कीम का फायदा मिलता ही रहता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी बेटी की शादी होती है और सरकार उन्हें 10 ग्राम सोना देती है तो दोस्तों कितनी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बेटियों के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अलग अलग योजनाएं चला रही है। और असम सरकार की ओर से एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है अरुंधति स्वर्ण योजना। और इस योजना के अंतर्गत बेटी की शादी पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें तोहफे के रूप में यानी कि गिफ्ट के रूप में 10 ग्राम सोना यानी कि 1 तोला सोना बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों बेटी की उम्र जो है वो दोस्तों 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और दुल्हन के परिवार की जो 1 साल की इनकम वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लड़की की पहली शादी पर ही ये सोना फ्री में मिलेगा, दूसरी शादी करती है तो योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और वहीं शादी जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जिस दिन रजिस्टर्ड हो उसी दिन लड़की की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती। तो है ना दोस्तों यहाँ पर कमाल की और स्पेशल स्कीम। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की आज नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। 971 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। जानते हैं दोस्तों इसकी क्या क्या है खूबियां, किस तरह से नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, क्या कुछ इसमें नई फैसिलिटी तैयार की गई है, पूरी खबर डिटेल के साथ जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाली किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव होता है बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गुरुवार को एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। और इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कैबिनेट मंत्री और विभिन्न देशों के राजदूत और उच्चायुक्त शिरकत करेंगे। कुछ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और नए संसद भवन का निर्माण जो है वो करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से 2022 तक पूरा होने की संभावना है। और वहीं इस नए संसद भवन में सदस्यों के लिए लाउंज, पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के लिए कक्ष, भोजन करने के लिए स्थान, पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह होगी। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। और वहीं दोस्तों लगभग 64,500 वर्ग मीटर में 4 मंजिल के अंतर्गत यह नई संसद भवन की इमारत बनने जा रही है और लगभग त्रिकोणीय आकार की बनेगी। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह से नई संसद भवन जो है आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अब तक 9 राज्यों ने लागू की वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था। देखते हैं दोस्तों आपके राज्य में शुरू हुई है या नहीं। तो दोस्तों केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू करने के बाद सबसे ज्यादा कर्ज उत्तर प्रदेश को मिल सकता है। केंद्र सरकार की अतिरिक्त कर्ज लेने वाली जो विंडो का फायदा उठाने के लिए कुछ राज्यों ने तैयारी भी कर ली है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों आपके राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से लागू होगी उसके बारे में हम आपको अपडेट दे सके। और वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक ऐसी योजना होती है जिसमें दोस्तों आपका राशन कार्ड डिजिटल बना दिया जाएगा, स्मार्ट राशन कार्ड बनेगा, जिसके अंतर्गत आप अपने राशन कार्ड का जो इस्तेमाल है ना वो अपने गांव शहर के साथ ही दोस्तों भारत देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं। किसी भी दोस्तों उचित मूल्य की दुकान से आप फ्री राशन खरीदने का या राशन कार्ड पर मिलने वाली सभी योजनाओं का फायदा जो आप उठा सकते हैं। अगर आपको फ्री में मिलता है तो फ्री में उठा सकते हैं। 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो अगर राशन मिलता है ना आपके राशन कार्ड की स्कीम के हिसाब से, उस योजना का लाभ आप पूरे भारत देश में कहीं पर भी ले सकते। चलिए अगली खबर
खबर सामने आ रही है, कार खरीदारों को आसानी से मिलेगा लोन, मारुति ने शुरू किया स्मार्ट फाइनेंस। तो दरअसल मारुति सुजुकी ने स्मार्ट फाइनेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि प्रीमियम रिटेल चेन के जरिए 30 शहरों में अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इसके अंतर्गत दोस्तों लोन बांटने से संबंधित कुछ नियमों में आसान किया गया है, फटाफट से व्यक्तियों का लोन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मारुति की कार खरीदने जा रहे हैं तो लोन की टेंशन जो है लगभग आपको खत्म हो चुकी, ठीक है ना। अगली खबर सामने आ रही है कि बदल गया है बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसे करने होगी सवारी। जान लेते हैं आखिर क्या है सरकार का नया नियम। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए इनमें कमी लाने के लिए और गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं और वहीं कुछ नियम कानून भी नए बनाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नए नियम के अंतर्गत बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को कुछ नियमों को फॉलो करना है। तो आखिर जानते हैं क्या है इनके पीछे के नियम। तो दोस्तों ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होना चाहिए, मतलब गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए होता है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है और अभी तक अधिकतर बाइक में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। और वहीं इसी के साथ बाइक में पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा बाइक पर पिछले पहिए के बाएं हिस्से में कम से कम आधा हिस्सा जो है दोस्तों सुरक्षित तरीके से कवर में होगा, ताकि पीछे अगर कोई भी महिला सवारी बैठे तो उसके कपड़े जो है पहिए में नहीं उलझ सके। और वहीं हल्का कंटेनर लगाने का दिशा निर्देश जारी किया गया है, यानी कि गाड़ी के पीछे जो डिग्गी लगाते हैं ना वो बिल्कुल छोटी से लगा सकते हैं। नियमों के मुताबिक अगर आप बड़ी डिग्गी लगाते हैं तो दोस्तों दो सवारी नहीं बिठा पाएंगे, आप अकेली सवारी का ही इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, टायर को लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी करी है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी 3.5 टन वजन से ज्यादा है या उससे ज्यादा का इस्तेमाल आप इसमें करते हैं तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। आप इस तरह की योजना का फायदा उठा सकते। चलिए इसी के साथ आप शुरुआत कर लेते हैं मौसम समाचारों की तरफ। तो आज के मौसम समाचारों में निकल कर आ रहा सामने की दोस्तों दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में आज छाया रहेगा बहुत ही घोर कोहरा। जी हाँ, दरअसल देश के अधिकांश हिस्से ठंड की चपेट में है और इस दौरान उत्तर के ऊंची पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि दक्षिण के राज्यों में बारिश का माहौल बना हुआ है। और इस बीच भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बुधवार सुबह बेहद ही घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। IMD के मुताबिक अगले 5 दिन तक मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भी अधिक कोहरा छाया रहेगा। और इसके साथ ही अगले 2 से लेकर 3 दिनों तक बिहार और पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में भी अधिक कोहरा छाया रहने का अनुमान है। और इसी के साथ तमिलनाडु और पांडिचेरी में बुधवार को बारिश होने का अनुमान जताया है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ ही बर्फबारी संभव हो सकती है। मतलब दोस्तों बर्फबारी, हिमस्खलन की चेतावनी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिससे कि कुछ राज्यों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, मौसम समाचारों के साथ ही दोस्तों सराफा बाजार के कुछ समाचारों के अपडेट्स के पर नजर डालें तो सोने की कीमत 412 रुपए महंगी। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर 10 ग्राम सोना 412 रुपए महंगा होकर 49,697 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया है। हालांकि चांदी जो है दोस्तों 956 रुपए सस्ती हुई है और चांदी के आज ताजा भाव 64,236 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहे हैं। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि FSSAI ने कहा अब सस्ता हो जाएगा सरसों का तेल, हट चुकी है ब्लेडिंग पर रोक। तो दरअसल सरसों के तेल में ब्लेडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जारी होने के बाद अब देश भर में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। और दरअसल फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेडिंग की जो रोक लगी थी ना, उसे हटा लिया गया है। और दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान FSSAI ने इस तरह का कुछ एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली और अंतिम खबर की बात करें तो हरियाणा में स्कूल खोलने का सरकार आज करेगी फैसला, शिक्षा मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। तो दरअसल हरियाणा में कोरोना संक्रमण के चलते 1 महीने से बंद स्कूलों को खोलने पर सरकार गुरुवार को फैसला करेगी। और इसके लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने को लेकर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सौंपे गए अनुकूल रिपोर्ट से पूरे आसार बन रहे हैं कि प्रदेश में बहुत ही जल्द स्कूल वगैरह जो खुल सकते हैं। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए या दोस्तों फिलहाल इस साल जो बंद ही रहना चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देती है विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।